बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, गंगा मैया की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बच गया तो दरबार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्र दीक्षा आज हो चुकी। कितने लोगों ने 650 से अत्यधिक लोगों ने मंत्र दीक्षा ग्रहण की। और 1200 से ज़्यादा लोग तंत्र दीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं। अद्भुत है बाबा और माँ का रचा हुआ ये संसार। जहाँ योग्यता और भाव लिखा पढ़ी में पूछ के नहीं तय होता, देख कर दरबार तय करता। आपको सामने आए दरबार तय करता है कि आप तंत्र दीक्षा के योग्य हैं कि नहीं। ऐसे ही चयन की प्रक्रिया है कि बिना एक शब्द बोले और चयन होता है। और ये भी इस धरती में पहली बार। इस कलयुग में एकदम साइलेंट सिलेक्शन होता है। और ये ऐसी तंत्र दीक्षा है कि आदमी अपने घर परिवार में रहकर, घर परिवार के साथ रहकर अपना सभी कार्य करते हुए, अपने सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए और पूरे सृष्टि में अपने को देखने की कोशिश करता है और सृष्टि को अपने में देखने की कोशिश करता है। उसके लिए कहीं जंगल में भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुटी बना के जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं। आपका घर ही आश्रम है, आपका घर ही दरबार है। अक्सर प्रचलन में कहा जाता है कि भैया तंत्र मंत्र करना सीखना हो तो भैया घर से बाहर रहना पड़ता था, डेरे में घर छोड़ना पड़ता था। लेकिन वो तंत्र नहीं था, वो टोना टोटका था, जादू टोना था, झाड़ फूक थी। वाकई में घर में रहने वाले आदमी को नहीं करना चाहिए। अन्यथा वो खुद मरता है और अपने परिवार के सदस्यों को भी बेमौत मारता है।
जिस तंत्र की दीक्षा आप ले रहे हो ये वाकई में तंत्र है, व्यवस्था है। व्यवस्था का काम विध्वंस करना नहीं है, व्यवस्था का काम है सृजन करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, खुशहाली लाना। किसी का बुरा करना तंत्र नहीं, तंत्र बुरा किसी का कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तंत्र जब भी करेगा तो केवल एक काम करेगा, सबका भला करेगा। और जो टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूक करता है वो दूसरों को तो बुरा करता ही, अपना सबसे पहले बुरा करता है, अपने परिवार का बुरा करता है। सब नष्ट हो जाते हैं झाड़ फूक में, सब गंदगी इकट्ठी हो जाती है। आप स्वयं देखते हैं जब दरबार में आप लोग पहली बार आए थे तो कितना अव्यवस्थित थे। अब सब लोग व्यवस्था में हैं, एक उमंग है अंदर जीने की। एक आश्वस्ति है प्रकृति की तरफ से कि हाँ लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, लगे रहो, पहुंचोगे जरूर, लगे रहो, आश्वस्ति है। ये जो आश्वस्ति है वो हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे परम पूजनीय बाबा जी, हमारी गुरु माता जी की उपस्थिति से है। और उनकी उपस्थिति से शिव और शक्ति की उपस्थिति है। यानी प्रकृति और पुरुष दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं एक साथ। ये जो लाइट जल रही है ना, प्लस माइनस कह लो, स्त्री पुरुष कह लो, अगर प्लस माइनस नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, साथ में न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल हम है, न्यूट्रल गियर में वो पॉजिटिव निगेटिव जो पोल है ना, दोनों एनर्जी है, बगैर उनके मिले ये लाइट, ये पंखा, कुछ नहीं चलेगा, कैमरा वैमरा सब बंद है। और ना ही इस शरीर में प्राण बचेंगे, रह नहीं सकते। तो ऐसे ही संतुलन में सकारात्मकता और नकारात्मकता संतुलन में जब रहती है, वो जो संतुलन है वो न्यूट्रल है। वो शक्ति जो संतुलित करती है दोनों को, दोनों के बीच जो सामंजस्य बनाती है, न्यूट्रल। तो ही कोई चीज़ जो है वो दिखती है होते हुए, करते हुए, तब सृजन होता है। तो अद्भुत है कि घर में रह कर के आप तंत्र की दीक्षा लेकर के अपने को भी बढ़ाएंगे, परिवार के लोग भी प्रगति करेंगे, जो आपसे जुड़ता जाएगा वो भी प्रगति की ओर खींचता जाएगा आपकी ओर। दरबार इतना आकर्षण भर देगा आप सब में कि जो देखेगा आपके सामने अपने आप लोटपोट हो जाएगा। ऐसे हैलोजन की तरह जल रहे होगे, ओ मोमबत्ती जलाए खड़ा होगा, मोमबत्ती। तो आज वो शुभ घड़ी है जो एक खेमा ऐसा भी है जो तंत्र दीक्षा में आज पहली बार प्रवेश करेगा।
पहले चरण में परीक्षण होगा। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसको दीक्षा मिलेगी, और जो असफल हो जाए तो वो ये मत समझे कि हम में कोई बहुत कमी है। बहुत कमी नहीं होती, थोड़ी सी कमी से सिलेक्शन रुक जाता है। वैसे आज हम देख रहे हैं हरिद्वार में दरबार बहुत मेहरबान है। कल हवन के समय इंद्र ने कुछ बदमाशी करने की कोशिश की थी। भोलेनाथ और माँ की उपस्थिति, बोले नहीं नहीं, हम तो खुशी जाहिर करने आए थे। हम विघ्न डालने नहीं आए, उनका काम है विघ्न डालना। कोई एक आदमी तब तपस्या कर रहा होगा तो हर बार सुना होगा कि इंद्र पहुंच जाते हैं वेश बदल के जरूर, कि किसी तरह हमारी गद्दी न ले लिए तो भंग कर दो। और यहाँ तो हजारों ऐसे बैठे हैं दिग्गज जो उनकी कुर्सी छीन ले। तो दरबार के जो भक्त हैं उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि तुम अपनी गद्दी अपने पास रखो, कोई नहीं ले रहा तुम्हें गद्दी वद्दी। तुम्हारे ऐसे इंद्र रोज हम पैदा करते, बनाते, बिगाड़ते। तो अगर कभी इंद्र भगवान दिख जाए तो समझ लेना खुशी जाहिर करने आए। तो सबके काम हैं अलग अलग। इंद्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमारी इंद्रियों से संबंधित है, जो हमारी साधना में विघ्न डालती हैं, जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। हम में अगर गंदगी है तो इंद्रियां हमको प्रभावित करेंगी। हम साफ सुथरे सकारात्मक हैं तो करौली शंकर दरबार के जितने भक्त हैं, बाबा के जितने शिष्य हैं, कोई इंद्रिय विघ्न नहीं डाल सकती। सारी इंद्रियां आप सब की शांत हैं। तो इंद्रियों का राजा बेचारा इंद्र क्या करेगा? तो अद्भुत है। आज आप तंत्र दीक्षा का जो पहला लेवल है, कुछ लोग क्रॉस करेंगे। एक ग्रुप है जो तंत्र दीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश के लिए व्याकुल है। एक ग्रुप है जो तीसरे चरण के लिए व्याकुल है,
और चौथे चरण वाले बहुत ही व्याकुल हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं दरबार बहुत दयालुता दिखा रहा है। जो पहला चरण था, जो लोग तीसरा चरण आज क्रॉस करके चौथे चरण में जाएंगे, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण में जाने वाले लोगों को सूचना दें। जो पहला चरण था वो आपकी आत्मिक शुद्धि के लिए था। जो तंत्र दीक्षा का दूसरा चरण था उसने बहुत जम के धुलाई करी है। परिवार तक के रोग कष्ट खींच खींच के खूब भोग भोगाया है आपको। खूब छक गए, दीक्षा लेके खूब छके, इधर उधर। घरी में बैठे बैठे गुरुजी बचाओ, बाबा क्या हो रहा है, बाबा बाबा पान चबा रहे, मुस्कुरा रहे। जब हमें कोई बात नहीं समझ में आती थी, हम पूछते बाबा ये कैसे होता है, करो करो देखो, जान जाओगे। उतने में तो पूरा हुलिया बैरिंग हो जाती थी, जानने में कचूबर निकल जाता। जान जाओ, वही तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं। बल्कि कहो हम कसर निकाल रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ। तो जो दूसरा चरण था उसने बहुत धुलाई करी। किसकी धुलाई करी? परिवार वालों की। दे खींचम खींच रोग कष्ट सब उसी से निकल रहे, तबाह हो गए। बहरहाल भर पाए। तीसरे चरण में आए तो फिर मुसीबत, अपनी समस्या, खुद के कष्ट रोग। अब भोग काटो। अब भोग कटना शुरू हो रहा, तो एक स्मृति आगे आ रही रोग की। आए मर गए, दिन रात मर गए। कट पाए, दशांश हुआ, लौट के बुद्धू घर को आए। रोग कटे। अब रोग भोग कटे, तमाम कस के कटे हैं। अब चौथा चरण किसके लिए? अब इस चौथे चरण में क्या होगा? जब ये चौथा चरण सिद्ध करोगे तो तुम्हारे जो दुश्मन होंगे तुम्हारे खिलाफ सोचते होंगे, सर के बल खड़े हो जाएंगे। अब मजेदार राउंड आया है। ये मजेदार राउंड है। चौथे चरण वाले लोग ऐसे मौज लेंगे, देख देख, अच्छा बेटा तुम थे। तो चाहे साधना की, ध्यान साधना की के अवरोध हो, चाहे नौकरी व्यापार के अवरोध हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक,
सामाजिक, पारिवारिक, सभी के अवरोध इस चौथे चरण की निशाने पे रहेंगे। जो जितनी श्रद्धा से इस राउंड को कर पाएगा उतने ठाए 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 दुश्मन गायब हो जाएगा। तो दुश्मन या तो शरणागत होगा या मैदान छोड़ के दरबार आपको एक एक चरण योजनाबद्ध तरीके से मजबूत बनाते हुए, जैसे सिखाते हैं ना पहलवान को लड़ना, अखाड़े में रगड़ के किल्ला मार के, ऐसे किया गया है आपके साथ। तो पहले चरण वाले ध्यान से आगे बढ़ें। इतनी कचूमर जरूर निकाली जाएगी चौथे चरण तक आते आते। तो 21 चरण हैं। जैसे ही आप 5वां चरण क्रॉस करोगे तो दरबार आपको कुछ ढील देगा। दरबार की शक्ति सामने वाले को दिखाने की ढील देगा थोड़ी। तो आप डेमो दे पाया करेंगे। बहुत लोगों को अनुभूतियां होने लगी हैं, दिखने लगा है, सुनने भी लगे हैं कुछ। यहाँ कुछ सुनाई दिया, कुछ दिखाई दिया, ऐसा होने लगा है। काफ़ी लोग हैं इसे, हजारों लोग तैयार हो गए हैं इसे। उनका सम्मेलन हम अलग से करेंगे बाद में। और ऐसे लोग चुन करके, परीक्षण करके दरबार के विशेष कार्य में लगाए जाएंगे। तो जब आप कष्टों से घिरे हुए थे और सोचते थे हमें कोई ऐसा दरबार मिले जो हमको पूरा पूरा समझ सके, देख सके, हमारी समस्याएं दूर कर सके, ऐसा सोचते थे, तो ये जो अनुभूति कर रहे लोग जब चुन के आएंगे, इनको विशेष कार्य सौंपेंगे, तो बाबा का वो हर एक शिष्य ऐसा ही दरबार बन जाएगा। तो पहले हम लोग जिले जिले फैलेंगे, फिर तहसील तहसील ब्लॉक वाइज फैलेंगे, फिर मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव फैलेंगे, फिर गली गली फैल के और घर घर फैल जाएंगे। ये है तंत्र व्यवस्था जो सहयोग करे, सृजन करे, अंदर आत्मिक शांति लाए, दूसरों को शांति पहुंचा सके, निरोगी रहे, निरोगी रख सके। ऐसे जहाँ जात पात का कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। आप किसी से पूछा जाता है कौन जात के हो, कहीं पूछा गया? तो जात पात का भेद नहीं। क्योंकि केवल सनातन ही सत्य है।
सनातन ही केवल धर्म है, बाकी सब संस्कृतियां हैं, पंथ है। ये मानव जाति है, केवल एक जाति है संसार में, उसका नाम है मानव जाति, दूसरी कोई जाति नहीं। कबीर रहे हों, रैदास रहे हों, सूरदास रहे हों, तुलसीदास रहे हों, कबीर रहे हों, कोई जाति नहीं, केवल मानव जाति। कहा ना उन्होंने कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इसलिए एक ही धर्म, धर्म क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? तंत्र। और एक ही जाति है, उसका नाम है मानव जाति, कुछ नहीं। तो अभी सब लोग परीक्षण के दौर से गुजरने के लिए बहुत लोगों की धुकधुकी चल रही है अंदर अंदर, और इसमें बहुत चालाक लोग बैठे हैं जिन्होंने बाबा को अर्जी लगाई है कि बाबा हमारा सिलेक्शन जरूर करवा देना। बहुत खतरनाक टाइप के लोग भी हैं इसमें। तो बाबा तो वैसे दयालु हैं। बाबा स्थित हैं, स्थिति में है, एकदम आराम में बैठे, पान चबा रहे हैं। और माता गति में है, खड़ग उठाए, खटाखट 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 खटाखट, काटे पड़ी, वो गति में है। माँ बैठती नहीं। तो माँ बैठती नहीं। दो ही चीज़ें संसार में, एक स्थितिशील है, दूसरी गतिशील है। एक स्टैटिक्स और दूसरी डायनेमिक। एक स्थिर है, दूसरा गति में है। एक को ब्रह्म कह दिया, एक को माया कह दिया। वस्तु के रूप में दोनों विद्यमान हैं। और अद्भुत है, जो स्थिति में है वो न घटता है न बढ़ता है। और ये भी अद्भुत है, जो गति में है वो भी न घटता है न बढ़ता है, केवल रूप बदलता है। इसलिए माया कह दिया गया। माया महा ठगनी हम जाना। अभी कुछ दिखता, थोड़ी देर में कुछ दिखता है। हाँ, तो अद्भुत, बहुत अद्भुत। एक जो क्रियाशील नहीं है, अक्रियाशील बोल दिया गया। जो स्थित है, स्थिर है, तो अक्रियाशील बोल दिया गया। ईश्वर को कहा गया अक्रियाशील। अक्रियाशील का अर्थ ये नहीं कि क्रिया नहीं, अक्रियाशील होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार है, वो अक्रियाशील है। और जिनमें क्रियाएं हो रही हैं वो अक्रियाशील के कारण ही हो रही हैं। अक्रियाशील का अर्थ ये क्रिया शून्यता है, स्थिर है, केवल क्रिया नहीं कर रहा। लेकिन आपको लग रहा है क्रिया नहीं कर रहा का मतलब है अक्रियाशील, क्रिया शून्यता। जैसे ही धरती सूरज के बीच में जो दूरी है, आप सूरज को देखो, चारों ओर एक स्पेस है, उसके खाली जगह है। चंद्रमा देखो, चारों ओर उसके खाली जगह है।
धरती देखते हैं हम लोग चित्र में, चारों ओर उसके एक खाली जगह है, आपके चारों ओर एक खाली जगह है। आपके अंदर जो अंग हैं शरीर के, उसके अंदर भी हर 2 अंग के बीच में खाली जगह है। जो अंदर अंग हैं, अंदर आखिरी में चले जाओ सेल्स तक, हर 2 सेल के बीच में खाली जगह है। खाली जगह है, इसीलिए जब शरीर मृत होता है तो अलग अलग बिखर जाते हैं, फिर से नया रूप बनाते हैं, एटम तोड़ते हैं नीचे। तो धार्मिक लोगों ने कहा सत, रज और तम, सात्विक, राजसी और तामसिक, 3 चीज कह दी। बहुत पहले ये एक्सप्लोर कर दिया, इन्होंने अभी किया है, इन्होंने अभी किया है। एटम तोड़ा, क्या बताया? गुड। तो इन्होंने अभी बताया विचारों ने, जो मशीन लेके बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अब जान पाए। हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों साल पहले, लाखों वर्ष पहले ये सब रिसर्च करके, अनुसंधान करके, डिब्बा बंद करके रख दिया था। ये परमाणु को अब डिफाइन कर पाए हैं, ये हजारों साल पहले अपने ऋषि मुनि करके, लिख करके इतने मोटे मोटे ग्रंथ पे छोड़ गए, अब उन्हीं पे रिसर्च कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, किताब का पन्ना चुरा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते रहते, ये नया निकाला आपने, ऐसे कर। एक बार जब न्यूटन को दरबार पकड़ के लाया वार्ता के लिए, पूछा गया भाई तुम न्यूटन कैसे बने? तो उन्होंने बताया न्यूटन का नाम सुना है, और न्यूटन का नियम, न्यूटन आम कहते नीचे गिर, धरती खींचती है ऐसा। इसके पहले आम नहीं गिरता था नीचे। न्यूटन के पहले भी आम नीचे ही गिरता था, लेकिन क्या लिख दिया? न्यूटन का नियम। ये न्यूटन का नियम है कि प्रकृति का नियम है? तो हमने पूछा भाई तुम कैसे बने वैज्ञानिक? बोले चोरी करके। कहाँ से चुराया? बोले केरल की एक वो थी पाठ, वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कोई थी, केरल से कुछ उनको, कुछ लोगों को कुछ दस्तावेज मिले, उन्होंने ले जा करके न्यूटन को दिए, और न्यूटन ने वही चीज़ प्रकाशित कर दी। बड़े भारी वैज्ञानिक बन गए रातों रात। खुद स्वीकार किया। तो हमने जब न्यूटन से कहा कि तुम्हारे तो नियम फेल हैं सब, बताओ कैसे फेल है? उसने कहा हाँ लगता तो है। तो हमने जब पूछा न्यूटन से, भाई ये बताओ, तुम कहते हो हर चीज़ को धरती खींच रही है, चलो आओ कर लो प्रयोग, गैस सिलेंडर खोलो, देखो कहाँ जा रही गैस। खींचे धरती। बोले हल्का है। हमने हल्का नहीं है, 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर है, तौल लो, उठाओगे कंधे तो पता लग जाएगा, ये हल्का वल्का नहीं है। लेकिन खोलो तो ऊपर क्यों उड़ जाता है? आग लगाओ, धुआं ऊपर, ये नीचे क्यों नहीं जाता भाई? उसका भी वजन है। अगर उल्टा तराजू लगाया जाए गैस में तो वजन बताने लगेगी, तो उल्टा वहाँ ऊपर उल्टा क्यों जा रहा है अभी? तो तुमने कहा धरती खींचे रही सबको। प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं कि कोई किसी को खींच तान रहा हो। प्रकृति में सब कोई एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। धरती को पौधा सपोर्ट कर रहा है, पौधा धरती को कर रहा है, धरती से पौधा पुष्ट हो रहा है,
वायुमंडल में तमाम क्रिया करके, और उस वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छाल गिरती है, डाल टूट के गिरती है, नीचे कीड़े मकोड़े का संसार बनता है, वो खा पी के फिर से मिट्टी में बदल देते हैं, पौष्टिक हो जाती है आसपास की मिट्टी पेड़ पौधे की, तो पेड़ तो मजबूत हुआ, धरती पुष्ट हो गई, धरती और मजबूत हो गई, उर्वरक हो गई। तो धरती ने पौधे को बड़ा किया और पौधा क्या करता है, धरती को वृक्ष बन के धरती को उर्वरक बनाता है, मजबूत बनाता है। ऐसा साइकिलिंग है एक दूसरे को सहयोग करने की। हम पहले सोचते थे कि दीमक जो है पेड़ों को खा जाती है, तो जब आश्रम बन रहा था कानपुर का, तो जितना अनुभव था हमने भी वो किया, हमने भी अप्लाई किया डॉक्टरी, हमने भी डॉक्टरी लगाई उसमें। जब पेड़ लगे तमाम अपने हाथ से लगाते थे। एक माली थे राजेंद्र बाबू, तो हम जब पहुंचते थे आश्रम तो रोज एक चक्कर लगाते थे। तो जिससे पहुंचे पूछते थे, राजेंद्र बाबू ये पौधा कुछ मुरझाया हुआ क्यों है? बोले शायद लग रहा है पानी कम पाइस है। तो हम कहा भैया डाल दो पानी। तो ला के पानी उन्होंने एक आध बाल्टी डाल दी। हफ्ते बाद देखा और सूख गया, पत्ते भी झड़ गए सब। हमने भैया अब राजेंद्र भैया कहीं लागत दीमक खा गए का। हमको खोदो। अब चारों ओर से खोद के जहाँ तक उसकी जड़ थी उससे भी नीचे से खोद के पूरा पौधा बाहर निकाला जाए। मिट्टी हटा के देखें तो जड़ में दीमक लगी, दीमक जड़ में खा रही है। तो हमें भी ज्ञानी थे हम भी उस टाइम काफ़ी, डॉक्टरी वाला ज्ञान था। तो जो सब लोग करते वही हम भी ले आए। हमने लाओ जरा देखा जाए, डाला जाए दवा, सब में दवा भर दो, पूरे आश्रम में पानी भर दो, दवा डाल दो। डाल दी गई भाई दवा वहाँ। 2 दिन बाद देखा गया तो मेढक को फलाना डिमाका ऊपर उतर आ रहे हैं, सब मरे हुए, लेकिन दीमक कहता पता नहीं। भाई दीमक कहाँ चली गई? तो कुछ हमने और बड़े ज्ञानियों से संपर्क किया। वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर थे, और बुलाए भैया डॉक्टर साहब ये दीमक। बोले आपने गलत कर दिया। हमने सही क्या है? बोले पूरे आश्रम में जो एक इंजेक्शन से दवा ठुकवा दो तो ये दीमक सब भाग जाएगी, आएगी नहीं। ये वाली साइंस ज़्यादा ठीक है। हमने ये बताओ ये जहर गया अंदर, ये दीमक कहाँ चली गई? बोले बहुत लंबा रास्ता बनाती, भाग जाती है। जाए के लिए दवा डाली, वो तो भाग गई, फिर आ जाएगी उसी रास्ते से। यार ये तो बड़ा, इतने मर गया खाम खा के जीव और मर गए। तो भाई दूसरा प्लान बनाया गया, प्लान बी, कि अब उसमें हमने गड्ढे करवा के इंजेक्शन से दवा भरवाई जाए। इसी बीच में मेरा जाना अमरकंटक हुआ। श्री नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो वहाँ जाना हुआ। रास्ते में बड़े बड़े जंगल पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, छत्तीसगढ़ के और उसके। तो हम आपको दृश्य बताएं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। वृक्ष तो बहुत विशाल, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 फीट के वृक्ष, और बहुत हैवी कि 4 आदमी ऐसे करके खड़े हों गुप्पा मार के तो पेड़ पकड़ में। ऐसे ऐसे पेड़ भी, मतलब पेड़ों को देख के आदमी को डर लगे, ऐसे पेड़। लेकिन उसमें जो सबसे डरावनी चीज़ थी, जितना ऊंचा जमीन से पंडाल दिख रहा है, इतनी इतनी ऊंची दीमक की बांबी थी, और वहाँ की मिट्टी लाल है। तो लाल मिट्टी की की जो है दीमक की भीट, बड़ी बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची भी विशाल का है कि आदमी को देख के भय लगे। तो ये समझ में आया कि यार इतनी ज़्यादा दीमक यहाँ पर है, और पेड़ इतने मोटे मोटे।
ये तो उल्टा हो गया, ये तो पेड़ यहाँ एक भी नहीं बचना चाहिए। तो वहाँ दिमाग थोड़ा कुछ, शायद बाबा ने कान आन घुमाया होगा। तो मुझे लगा कुछ इसमें और बात है, इसमें कुछ और बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं ये आधुनिक विज्ञानी। हमको भी इन्होंने लपेट दिया इसी में। तो ये समझ में आया कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है। पहली दृष्टि समझ में आया, मित्रता का रिश्ता है इसका। तभी दीमक भी जबरदस्त उसकी भीट और वृक्ष भी जबरदस्त, दोनों जबरदस्त। इसका अर्थ हुआ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये व्यवस्था दिखी, तंत्र दिखा। ये व्यवस्था तो दूसरे कुछ कह रही है, यहाँ इशारा कर रही है। तो इसका मतलब जंगल में ना तो कोई दवा डालने वाला, ना कोई पानी देने वाला, और उसके बाद ये व्यवस्था दिख रही है। और वाकई में अगर आप दरबार से नहीं जुड़े होते, ऐसे जंगल में जाए आप भयभीत हो जाएंगे, अंदर नहीं जाते आप। इतनी ऊंची ऊंची भीड़ देख के दीमक की, लाल लाल, और कितनी कितनी दूर पे, एक यहाँ तो एक वहाँ एक वहाँ, ऐसे जैसे पेड़ ऐसे दीमक की भीटें उगी हुई। तो मैं उसके बाद जब वापस लौटा आश्रम, तो मैंने प्रण किया कि एक भी जहर आश्रम में या कभी भी वृक्ष के पास नहीं डालेंगे, पौधे में। पहला प्रण किया। तो जो भी वृक्ष पौधे से कुछ भी गिरता था, वहीं पर जो घास उगती थी, घास छील के और पौधों के चारों ओर हम बिछा देते थे। तो हमारा माली पीछे लोगों से कहे, भैया जी पागल हो गए, अब एक को पेड़ बची का, सब नष्ट हो जाइए, दीमक सब खा जाइए। अब ये सब झाड़ झंखाड़ वहीं डाले दे रहे हैं, और दीमक इकट्ठी हो जाएगी, सब खा जाएंगे। तो मुझे दरबार ने दिखाया कि दीमक जो थी, जब हमारे माली ने बताया कि दीमक खा गई, निकाला, मिट्टी हटाई, तो वाकई में दीमक लगी थी जड़ में। लेकिन वो दीमक क्या कर रही थी, माली की गलती से या हमारी गलती से पौधे में पानी ज़्यादा हो जाए तो जड़ सड़ने लगेगी नीचे से, पानी कम हो जाए तो सूख करके नीचे जड़ भी जो मरने लगेगी। दोनों काम होते हैं। तो हुआ क्या था उसमें, जब दरबार ने दिखाया कि जड़ नीचे सूख गई, मतलब मर गई जड़ नीचे वाली, तो दीमक आ गई उसको खा करके मिट्टी में बदलने के लिए। इसलिए वो दीमक लगी हुई थी नीचे, मरे हुई जड़ को खा रही थी। हमने क्या सोचा, वो जिंदा जड़ को खा रही है, इसके कारण पौधा मर गया, जबकि वो नीचे खा के पौधे को स्वस्थ कर रही है। इल्जाम किस पे लगा, दीमक पे। तो अद्भुत दिखा। तो हमने पूरे आश्रम की घास छीली जाए, सब पौधे में डाल दो, लगा दो, पत्ता अत्ता गिरे, जो भी गिरे सब उसी में डाल दो। आज तक 20 वर्ष हो गए ऊपर, आश्रम में किसी पौधे में कोई दवा नहीं पड़ी, जो जैसे तो वैसे फलता फूलता रहा। हमने सृजन के लिए विध्वंस किया अलग बात, अपने आप कोई पौधा नहीं मरा। तो अद्भुत है, व्यवस्था को समझे बगैर हम उसको अव्यवस्था समझ लेते हैं, फिर उसमें अपना जब हम लोग चालू करते हैं टेक्नोमेट्री, बस वही समस्या खड़ी होती है। तो इस बात को हमेशा समझना है कि कोई भी काम करना है तो बहुत समझ के काम करना है। व्यवस्था को पहले समझ लेना है, निर्णय बाद में लेना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उसके बाद पौधों में कभी भी दीमक नहीं आई, कभी भी दीमक नहीं आई। घास फूस और तमाम कूड़ा करकट जब पौधे के पास इकट्ठा हो गया, उससे क्या हुआ, थोड़ा पानी लगता था तो वो जो घास फूस पड़ी उससे वो पानी उड़ता नहीं था, तो नमी हमेशा पौधे के पास बनी रहती थी। वहाँ एक कीड़े मकोड़ों का बहुत बड़ा संसार पैदा हो गया हर पौधे के पास। वो सब उसको खा पी के मिट्टी बदलते रहे, पौधा और पुष्ट होता गया, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया।
तो व्यवस्था को हमेशा समझने से सुख है, व्यवस्था को ना समझ पाने से दुख है। तो समझदारी में ही सुख है, इसको हमेशा समझना है। ऐसा तंत्र रहा, टोना टोटका को आपने तंत्र मान लिया था, जादू टोना को, झाड़ फूक को आप लोगों ने तंत्र मान लिया था। इस देश में कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना वालों की जगह बाहर नहीं, जेल के भीतर होनी चाहिए। लोगों को डरा करके उनका शोषण करने वाले जेल के भीतर होने चाहिए। आप सब लोग जब दरबार नहीं आए थे उसके पहले भूत तो डर लगता था कि नहीं लगता था? लगता था। हाथ उठाइए, लगता था, सबको लगता था। दरबार आए, सब व्यवस्था समझी। आज भूत प्रेत से किसी को डर लगता है? नहीं लगता। भूत प्रेत देख के हंसी कितने लोग आते, हाथ उठाओ। फर्जी नाटक। अपना ही दिमाग अपने को बेवकूफ़ बनाता है। अपनी स्मृतियाँ स्वयं की, पितरों की स्मृतियाँ बेवकूफ़ बनाए रहती है। हम भूत प्रेत में उलझे रहते हैं, झाड़ फूक, टोना टोटका और कर रहे। कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं वहाँ प्रेतराज सरकार के हाजिरी लगाने, हिलते जुलते चले जा रहे हैं। कब से लगा रहे हो भैया हाजिरी? 30 साल हो गए। अच्छा, अब तो रही, हम वहीं घर ही बना लिए हैं, वहीं घर बना लिया मेहंदीपुर में, ले वहीं रहने लगे। उसके बाद ही पीछा नहीं छोड़ रहे। पेशी आ रही, हाजिरी चल रही है। दरबार आता आदमी, एक दिन की प्रक्रिया करता, एक के दिन भूत प्रेत तो पेशी गायब हो जाती है। कहाँ चली जाती पेशी पैसा? क्योंकि तंत्र है, इसलिए पेशी पेशा गायब हो जाता है एक ही दिन में। चाहे 40 साल से पेशी ले रहा हो, खत्म। रोग कष्ट जाते हैं। दरबार कैसे डायग्नोस करता है आपके कष्ट, एक एक कष्ट, एक एक रोग सब बताता है। बाद में लोग जाके डॉक्टर से परीक्षण कराते हैं, वही निकलता जो दरबार बताता है। कहाँ चले जाते हैं वो रोग? ब्रेन के ट्यूमर कहाँ गायब हो जाते हैं? शरीर का कैंसर कहाँ गायब हो जाता है भाई? सड़े गले अंग अंदर के कैसे नए हो जाते हैं, जो कि होते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। साइंस मानता ही नहीं है। नए कैसे हो जाते? किडनी नई कैसे हो जाती? हार्ट नया कैसे हो जाता है? जो उठ बैठ नहीं पा रहा, चल के दौड़ने कैसे लगता है एक ही दिन में? एक ही दिन में डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ड्यूअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, ओसीडी, एक ही दिन में कहाँ गायब हो जाती है सब ये? एक ही दिन में गायब। जो जिंदगी में नहीं जाती, दवा चबाते रहते हैं लोग। आप सबकी गायब हो गई, किसी में नहीं बची। इतने लोग बैठे, आधे से ज्यादा लोगों में डिप्रेशन था, किसी में डिप्रेशन बचा? किसी में नहीं बचा। एक ही दिन में कहाँ गायब हो जाता? जिंदगी भर आदमी दवा चबाता रहता है, दवा खाता रहता है, उगर सुगर गायब हो जाती। बड़ा खेल चल रहा है लंबा। डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब लिख देंगे शुगर टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट। आप गए लैब में, वो तो बैठे ही हैं आपके इंतजार में, आइए। आप पहुँचे, 320 हैं, फास्टिंग कितनी? 150, पीपी 320। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आ गई, तुम तो बीमार हो और तुम डायबिटिक हो, ये दवा खाओ। अब आप दवा लगे खाने। लेकिन 2 टेस्ट ये डॉक्टर नहीं कराते, ध्यान रखना सब लोग, सबको बताना।
ये डॉक्टर क्या चोरी करते हैं पता है आपको? कितनी बड़ी चोरी करते हैं? पूरी दुनिया का अगर 100% आदमी डायबिटीज़ की दवा ले रहा है तो इस दरबार का दावा है उसमें से 90% लोग डायबिटीज के मरीज नहीं हैं। न मानो तो दरबार की बात सुन लो ध्यान से, और 2 टेस्ट कराना, आपके डॉक्टर साहब की पोल खुल जाएगी। 2 टेस्ट। केवल 2 टेस्ट कराना, आप उनकी डॉक्टर साहब की पूरी पोल खुल जाएगी। कौन से टेस्ट कराओगे? एक टेस्ट कराना इंसुलिन का टेस्ट। डॉक्टर क्या कराते हैं? ग्लूकोज का टेस्ट, माने शुगर, फंसना नहीं, ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं। आप क्या टेस्ट कराओगे? डायबिटीज रोग क्या है? या तो इंसुलिन बढ़ी हुई है या घटी हुई है, रोग यही है ना। तो वो क्या टेस्ट कराते हैं? शुगर यानी ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं। उनका मानक है 100 से ऊपर हुआ कि बस आप रोगी हैं, दवा खाओ। बहुत बड़ा स्कैम है, पूरे विश्व स्तर पर खरबों खरबों डॉलर का स्कैम। सब सहयोग कर रहे हैं उसमें, सब लगे पड़े। असहयोग करने की हैसियत किसी की नहीं। तो कौन सा टेस्ट कराना है? इंसुलिन। क्या कराना है इंसुलिन में? फास्टिंग और पीपी। फास्टिंग टेस्ट, पीपी टेस्ट। किस चीज़ का? इंसुलिन का। इंसुलिन का टेस्ट कराना नंबर 1। उससे पता लग जाएगा कि इंसुलिन ज़्यादा है या कम है। दूसरा कौन सा टेस्ट है? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है। उससे क्या पता लगेगा? 2 तरह की डायबिटीज होती है। इन्हीं की भाषा में बता रहे हैं हम, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानियों की भाषा में, एलोपैथी के हिसाब से हम बता रहे हैं। इन्हीं की बात हम बोल रहे हैं, इन्हीं की भाषा है। तो सी पेप्टाइड टेस्ट से क्या पता लगेगा? किसको होती डायबिटीज? कै प्रकार की होती है बताइए? 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं टाइप 1 और दूसरी टाइप 2। तो टाइप 2 वाले जो है वो तो दवाई से चल जाते, और टाइप 1 वालों क्या करना पड़ता है? तोंदी में रोज सुई लगाते हैं। तो 2 प्रकार की डायबिटीज है, टाइप 1 और टाइप 2। तो सी पेप्टाइड टेस्ट क्या बताएगा आपको कि आपको डायबिटीज है तो टाइप 1 है या टाइप 2 है। और आप देख लेना ना, आपको टाइप 1 है ना टाइप 2 है। दरबार से जुड़ने के बाद नहीं बचती शुगर। और अगर आपने ये टेस्ट करा के दिखा दिया डॉक्टर साहब को, टाइप 1 टाइप 2 और इंसुलिन फास्टिंग पीपी, डॉक्टर साहब कुर्सी से खड़े हो गए, आपको मारने दौड़ेंगे पहली बात। क्योंकि डॉक्टर साहब की आप पोल खोल दिया आपने साबित कर दिया कि डॉक्टर साहब अब ये बताओ कि ना तो हमारी इंसुलिन घटी है ना बढ़ी है, हम ठीक हैं, हमें ना टाइप 1 है ना टाइप 2 है। ये दवा काहे की खिला रहे हो तुम? डायबिटीज नहीं है जब। ध्यान से सुनना, डॉक्टर की हैसियत नहीं जो आपको जवाब दे पाए। ये चल रही है मक्कारी। कहाँ कहाँ मक्कारी देखोगे। दरबार से जुड़ने के बाद जब अंग नए हो जाते हैं, आपकी प्रार्थना से, आपके संकल्प से, 1 डे प्रक्रिया आदमी करता है, 1 दिन की प्रक्रिया, अगले दिन संकल्प प्रार्थना किया, टन।
जो असाध्य रोगी होते हैं तो दरबार उनके लिए अलग से एक निःशुल्क महाहवन करवाता है। यदि ईश्वर के यहाँ से उसकी श्वासें शेष है, निश्चित रूप से उसको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। आप रोज देखते होंगे उतर के लोग नीचे आ जाते हैं, आईसीयू से बाहर आ जाते हैं, रोज के रोज दरबार से जुड़ते हैं, प्रक्रिया करते हैं, अगले दिन पता लगा बाहर है। ये दिन में जीवन शेष है, ईश्वर की ओर से श्वासें हैं। तुरंत अल्प कट जाती हैं, तड़पता हुआ आदमी तुरंत उठ के बैठ जाता है। तो एक व्यवस्था को समझ करके आप अच्छे से जी सकते हैं और बहुत प्रेम से जीवन गुजार सकते हैं। तो वही तंत्र है। तंत्र का मतलब व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना। तंत्र को जो समझता है, समझने की प्रक्रिया अपनाता है, उसे ही तांत्रिक कहा गया। तांत्रिक शब्द बहुत ही पवित्र है, जिसको इन झोला छाप लोगों ने बदनाम कर दिया। तंत्र की स्थापना ही शिव ने की। शिव स्वयं व्यवस्था है और व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्ति का नाम है माँ।